गुड इवनिंग दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस राजगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जैसे पीछे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, एचआईवी कि एचआईवी कैसे होता है, क्या कौन कौन से रीजन है, एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, इस सभी चीजों के बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि आजकल जो एग्जामिनर है वो भी बड़ा शातिर हो चुका है, अपडेट चीजें पूछता है और ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना, डेली लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ये दैनिक जीवन में हम देखते हैं, हमने नाम भी सुना होगा कि एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, ठीक है। कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ मिथ भी हैं, कुछ फैक्ट भी हैं। उन चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, जिनसे उनको पता चल सके कि ये कैसे फैलता है, कि कौन सी ऐसी चीज है जिनको हमको इग्नोर करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिनके कारण एचआईवी हमें हो सकता है, ठीक है। और इसकी एक टैगलाइन होती है कि बचाव भी क्या है, उपचार है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। देखो, एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है। क्या है दोस्तों? एचआईवी एक वायरस है। और एड्स क्या है? ठीक है, एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी वायरस भी बोल सकते हैं। और एचआईवी के कारण होता है एड्स, ठीक है। एचआईवी के कारण क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? आज तो जानते होंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़ लिया होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, ज्यादातर फुल फॉर्म याद रखते भी हैं। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिजन्यहीनता रोग। कहने का मतलब है एक्वायर्ड करते हैं हम, बाहर से लेते हैं ये रोग को, है ना, हमारे अंदर नहीं होता लेकिन हम बाहर से लेते हैं। कुछ चीजें ऐसे कर जाते हैं हम नादानी में, ठीक है, बिना समझे, जिससे हमें क्या हो सकता है? एचआईवी हो सकता है या एड्स हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि एचआईवी होता क्या है, एड्स होता क्या है। तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी एड्स से नहीं मरता, ठीक है। दुनिया में कोई भी एड्स से नहीं मरता, वो अलग अलग बीमारियों से मरता है। क्योंकि जो एचआईवी है ना, एड्स, वो अपने साथ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आता है, सेट ऑफ डिजीज लेकर आता है। इतनी सारी डिजीज लेके आता है अपने साथ जो सोच ही नहीं सकते। ये कैंसर कोजेज भी है, इससे कैंसर भी होता है। लास्ट स्टेज पर आने पर पता चलता है कि एचआईवी से क्या होता है, कैंसर भी होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि देखो, जो एक एचआईवी पेशेंट है, ये एचआईवी पेशेंट है, इसके एचआईवी हो रखा है लेकिन अभी पता नहीं है इसको। तो एचआईवी के सिम्टम्स क्या हैं? कि बुखार आएगा, ठीक है, बुखार होगा, बार बार बुखार होगा, इन्फेक्शन होंगे और शरीर पर रैसेज हो जाएंगे। रैसेज मतलब खुजली जैसे, यानी पत्तियां निकल जाएंगी, जिनको अपन बोलते हैं चकते, रैसेज हो जाएंगे। तो उसके शरीर पर एक तो रैसेज हो जाएंगे, और डे बाय डे उसकी हेल्थ डिक्रीज होने लग जाएगी। डे बाय डे उसकी हेल्थ क्या होने लग जाएगी? कमजोर होने लग जाएगी। उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम में हमको पता है कि हमारी इम्यूनिटी बनाता ही कौन है, इम्यूनिटी को बूस्ट कौन करता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो है कि WBC। तो एचआईवी अटैक ही किस पर करता है? WBC पर। जब WBC कम हो जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डे बाय डे डिक्रीज होती जाएंगी। अब उसके जो एचआईवी पेशेंट है, उसकी डे बाय डे हेल्थ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो उसके साथ क्या होगा? सेट ऑफ डिजीज या सेट ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम की क्या आ जाएंगी? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसके शरीर में, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम आएंगी तो देखना, मैंने अभी एक चीज ही बोली है, हमेशा याद रखना कि एड्स से, एचआईवी से कोई नहीं मरता, वो अलग अलग बीमारियों से मरते हैं। तो क्यों? क्योंकि देखो, शुरू में क्या होता है कि जो एड्स, जो पेशेंट होता है ना, एड्स जिसके एचआईवी हो रखा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको भी पता नहीं है, वो डॉक्टर के पास गया, उसके बुखार हुआ, इन्फेक्शन हुआ और रैसेज हो गए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा लिख के दे दी, ठीक है। अब वो आया, दवाई ली, 3-4 दिन में वो ठीक भी हो गया। यहीं से उसकी
डेथ वारंट पर साइन हो जाते हैं। जब उसके रेशेज हुए, इन्फेक्शन हुआ और बुखार हुआ और वो डॉक्टर के पास गया बिना चेकअप कराए, बिना चेक कराए, और दवाई दी डॉक्टर ने और वो ठीक हो गया, यहीं से डेथ वारंट पर उसके क्या हो गए, साइन। फिर दोबारा क्या होगा, वही चीज, बुखार होगा, फिर बार बार इन्फेक्शन होंगे, फिर बार बार रेशेज आएंगे, फिर दूसरी स्टेज पर जाने के बाद फिर वो चेकअप करवाएगा कि मेरे कहीं HIV यानी एड्स तो नहीं हो रखा। जब वो HIV एड्स जब टेस्ट कराएगा तो इतने तो वो सेकंड स्टेज पार से कर चुका होगा। समझ आई बात? क्योंकि हम क्या है, हम इंडियंस यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी हमारे देश में ऐसा होता है, अक्सर कई लोग करते भी हैं, बहुत मतलब ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमें वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है जो जाते ही टेस्ट करवाए कि आप ये टेस्ट करवाओ। हमें वो लोग पसंद है, वो डॉक्टर पसंद है, हाँ, जो गए दवाई गोली दी और ठीक हो गए। हमको ये डॉक्टर अच्छा लगा, देखो वो दवाई गोली दी, उसने मेरे 2-3 दिन में मैं ठीक हो गया, ये दिक्कत दे देती है। यहीं से आगे हम बात करते हैं कि HIV होता क्या है। अब जो HIV होता है 2 टाइप का, ठीक है। अभी हम नॉर्मल जान लेते हैं कि HIV होता क्या है। HIV वायरस है, वो कौन सा वायरस है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि HIV होता HIV कितने टाइप का होता है। तो देखो, अगर हम बात माने WHO की, इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो WHO के अनुसार अकॉर्डिंग 2 टाइप का क्या होता है, HIV होता है, ठीक है। जिसमें पहला हो जाता है HIV-1। WHO के अकॉर्डिंग 2 टाइप का क्या होगा, HIV होगा, जिसमें आ जाता है, पहला आता है HIV-1 और दूसरा होता है आपके HIV-2। 2 है। HIV जो 1 है, ये ध्यान रखना, HIV जो 1 है वो इजीली स्प्रेड हो जाता है, यानी आसानी से फैल जाता है। तो इसके नीचे कहीं भी लिख ले हो, इजीली स्प्रेड, ये आसानी से फैल जाता है। और ये कहां कहां होता है, ये वर्ल्ड वाइड है दोस्तों। क्या है, वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में है, सभी देशों में है। कौन से, किस HIV के पेशेंट, HIV-1 के। और जो HIV-2 होता है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है, फैलना, वो डिफिकल्ट होता है। तो लिख लेना, डिफिकल्ट ट्रांसमिशन, आसानी से नहीं फैलता ही है ना। और ये कहां है, जो आपके HIV-2 है, वो HIV-2 कहां होगा आपके, वो केवल होगा आपके वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर। कहां है, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीका। देखा होगा ना अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, कुछ ऐसा। तो वेस्टर्न अफ्रीका यहाँ है ना, नाम सुना होगा तो नाइजीरिया जो कंट्री है अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका, वो अफ्रीका महाद्वीप में, तो नाइजीरिया। तो यहाँ पर क्या है, HIV-2 के पेशेंट है। तो वेस्टर्न अफ्रीका में HIV-2 है, जिसका ट्रांसमिशन क्या है, डिफिकल्ट है। और HIV-1 है जो वर्ल्ड वाइड है, उसका स्प्रेड होना यानी ट्रांसमिशन इजीली है, वो आसानी से फैल जाता है। अब आगे हम थोड़े से बात कर लेते हैं कि HIV क्या है, क्या नहीं है, कैसा दिखता है, ठीक है। ये हमारे लिए मतलब ये मान के चलो कि दोस्त की तरह व्यवहार करता है या दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। देखना, ये हमारे साथ जब आता है ना, ये एकदम हमारे दोस्त की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, हमारे प्यार की तरह व्यवहार करता है। और तुमको पता है ना, बाद में जब ये धोखा देता है तो ऐसा धोखा देता है जो दोस्त दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है वो वाला काम करके चला जाता है यहाँ से। ये देखो कैसे। अब ये तो हमने जान ली कि WHO के अकॉर्डिंग HIV कितने टाइप का है। तो 2 टाइप का हो गया, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 है वो इजीली ट्रांसमिशन हो जाता है, उसका इजीली स्प्रेड हो जाता है और वो वर्ल्ड वाइड है। HIV-2 है, उसका डिफिकल्ट ट्रांसमिशन है, वो वेस्टर्न अफ्रीका में होता है, जैसे अभी बताया नाइजीरिया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि HIV है, वो HIV वायरस जो है आपके, वो कैसा वायरस है। तो HIV वायरस जो है ना, वो रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है दोस्तों, रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है। और रेट्रो वायरस क्या होता है, RNA वायरस, ठीक है। अब रेट्रो वायरस जो होता है ना, वो भी 2 टाइप का होगा। रेट्रो वायरस भी कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, ओंको वायरस। कौन सा,
ओंकोवायरस। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लेंटिवायरस। कौन सा हो जाएगा? लेंटिवायरस। ये भी ध्यान रखना, HIV वायरस कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की एक कैपेबिलिटी होती है, गजब की कैपेबिलिटी है, इसमें एक गजब की योग्यता है, ये अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो ये कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस 2 टाइप के होंगे, ओंकोवायरस और लेंटिवायरस। नाम से ही पता चल रहा है, ओंकोवायरस कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? ओंकोलॉजी। दे गया ना ये कैंसर, यही तो बात है। जब पेशेंट गया जिसके शुरू में क्या हुआ? HIV, तो उसके बुखार आया, ठीक है, और रैशेज हुए, शरीर पर इन्फेक्शन हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको दवाई गोली दे दी डॉक्टर ने, और वो 2-4 दिन में ठीक हो गया। फिर दोबारा उसके आया, दोबारा वही बुखार हुआ, इन्फेक्शन हुए बार बार, फिर उसके रैशेज हुए। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना मेरे HIV की जांच करवा लूं, मैं टेस्ट करवा लूं। जब उसने चेक करवाया तो वो तो सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका है। अब जब सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका है तो अब उसके HIV पॉजिटिव, अब वो थर्ड स्टेज पे जाएगा, तो थर्ड स्टेज पे तो आपके हिपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, TB हो जाएगी। और जैसे ही फोर्थ स्टेज पे जाएगा, तो फोर्थ स्टेज पे आते आते, यानी फोर्थ स्टेज जो कैंसर की फोर्थ स्टेज होती है, वो कैंसर की नहीं, HIV की जो फोर्थ स्टेज होती है, उसमें व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। इतना खतरनाक है। आगे हम बात करने वाले हैं, देखो, तो रेट्रोवायरस हो गया। अब ये रेट्रोवायरस होता क्या है? देखो, दुनिया में जितने भी वायरस है ना, कौन से वायरस? RNA वायरस। दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाले जो वायरस हैं, वो कौन से वायरस हैं? RNA वायरस। चाहे तो लिख लेना एक बार कि पूरी दुनिया में जो RNA वायरस होता है, RNA वायरस जो अभी बात करी थी अपने रेट्रोवायरस, ये जल्दी फैलता है। जल्दी क्या करता है? जल्दी फैलता है। तो RNA वायरस जल्दी फैलता है। और अगर हम बात करें तो RNA वायरस 2 हैं, एक तो अभी बात कर ली अपन ने, कौन है? एक तो HIV खुद हो गया, और एक अभी चला था कौन? कोरोना। तो कोरोना भी कैसा वायरस है? RNA वायरस है। देखो कितनी तेजी से फैला था कोरोना भी, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे वायरस हैं? RNA वायरस है। अब रेट्रोवायरस क्या है? तो मैंने बता दिया कि रेट्रोवायरस के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो अपना रूप बदलने की क्षमता रखता है। अब आगे क्या होगा कि इसके अंदर एक चीज और होगी। देखो, मैं आपके लिए मतलब ढूंढ ढांड के कहीं से निकाल के जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना एग्जामिनर, वो लेके आया हूं। और ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप भी समझ जाओगे कि ये जो वायरस होता है ना HIV, ये किस किस से फैलता है, ऐसी कौन सी चीजें हमको जिसको इग्नोर करनी चाहिए, नेग्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, काफी लोग हैं जो टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो आजकल क्या है कि टैटू से भी क्या हो रहा है? HIV फैल रहा है। नोएडा में सुना होगा भी कुछ पहले अभी एक घटना हुई थी, एक केस आया था कि नोएडा में एक मॉल है, वहां पर टैटू वाले बैठते थे, टैटू बनाया, तो वहां पर अधिकतर इन मेल और फीमेल को क्या हो गया? HIV हो गया। तो आगे हम बात करने वाले हैं, देखो ये हो गया आपके RNA वायरस। क्या हो गया आपके? ये बना दिया मैंने आपके RNA वायरस। ये वायरस है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर वायरस की स्ट्रक्चर। ये कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस है। ये HIV का वायरस है, लेकिन है कैसा वायरस? RNA वायरस। तो इसके पास क्या होगा? RNA होगा दोस्तों। क्या होगा? ये RNA हो गया, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर RNA हो गया। और ये जो लगाए हैं, जो ये बनाया है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है आपके सामने अभी, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, तीर से बनाए हैं, ये है बाइंडिंग प्रोटीन दोस्तों। ये क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन है। बाइंडिंग मतलब आपस में जोड़े रखने का, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करती है ना बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन है ये RNA वायरस हो गया, यानी आपका HIV का वायरस हो गया, रेट्रोवायरस। और ये इसके जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये जो तीर जैसे स्ट्रक्चर पाई जा रही है, वो क्या हो गई? आपके बाइंडिंग प्रोटीन हो गई। और ये बाइंडिंग प्रोटीन, देखो सभी सेल के पास क्या होती है? बाइंडिंग प्रोटीन होती है। क्या होगी? सभी सेल के पास क्या होगी? बाइंडिंग प्रोटीन होगी। और अब ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगी? जब इसको इन्फेक्शन देना होगा ना, इसको
HIV वायरस यानी RNA वायरस को इन्फेक्शन देना होगा तो ये क्या करेगा, अपना रूप बदल लेगा। ये RNA से किस में बदल जाएगा, DNA में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, RNA से किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये DNA में बदल जाएगा। आगे, हाँ क्या हो गया तेरे, बोल। कुछ नहीं हुआ तो शांति से बैठ जा, खड़ा हो, बता अभी मैंने क्या बताया था तेरे को। हाँ क्या होता है RNA, चल RNA की फुल फॉर्म बता जल्दी। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दुनिया में जो सबसे तेजी से जल्दी से फैलने वाला जो वायरस है वो कौन सा है, RNA वायरस। और हमको पता है HIV जो वायरस है वो रेट्रोवायरस है यानी RNA वायरस है, तो इसके पास क्या होगा, RNA। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपके बाइंडिंग प्रोटीन है। आगे में देखो, अब ये जब भी किसी को इन्फेक्शन देगा तो क्या करेगा, अपने पास इसके पास क्या मिलेगा, DNA मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, DNA मिलेगा। अब हम बना लेते हैं एक साइड में हमारी क्या क्या बनाए, हमारी भी तो सेल बनाई, ये बना ली हमने हमारी सेल। और इस हमारी सेल के अंदर हमको पता है कि क्या होगा, DNA। क्या होगा, DNA, ये DNA हो गया। और हमारी सेल, अभी बोला था कि सभी सेल के पास क्या पाया जाता है, बाइंडिंग प्रोटीन। तो हमारी सेल के पास भी भैया क्या होंगे, बाइंडिंग प्रोटीन होंगे। ये बाइंडिंग प्रोटीन हो गए, लो ऐसी स्ट्रक्चर होंगी, ये है क्या, बाइंडिंग प्रोटीन। चलो यहां लिख दूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, बाइंडिंग प्रोटीन। आगे अगर देखो तो जब भी किसी बॉडी में HIV एंटर करता है, जब भी किसी बॉडी में क्या जाता है, HIV का वायरस जाता है, तो बॉडी में जाने के बाद हमारी कोशिका पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। हमारी कोशिका पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और उसके बाद अब यह अपनी कॉपी बनाएगा और बाइंडिंग साइड को बाइंडिंग साइड में अटैच करेगा। जब भी हमारी सेल के, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कौन जाएगा, HIV का वायरस यानी RNA वायरस जब जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये हमारी सेल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और हमको पता है ना, पढ़ी होगी छोटी क्लासों के अंदर, कि जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब तक उसको होस्ट सेल नहीं मिल जाती। तो होस्ट सेल का काम कौन करेगी, हमारी सेल करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो बैठी हुई है कौन, WBC। और ध्यान रखना, HIV जो वायरस है वो RBC से 1 लाख गुना छोटा है। यानी कि जिस छेद से एक RBC नहीं निकल सकती, उस छेद से HIV का वायरस 1 लाख बार अंदर बाहर जा सकता है। ये ध्यान रखो, इतना छोटा होता है HIV का वायरस। अब जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, हमारी सेल पर अटैक करेगा। सेल पर अटैक करने के लिए बाइंडिंग साइड यानी बाइंडिंग प्रोटीन की साइड को, बाइंडिंग प्रोटीन की साइड यानी बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंडिंग प्रोटीन से जोड़ेगा, अटैच करेगा और यहीं से देगा ये अटैचमेंट। सुना है ना अटैचमेंट, मेरा तो अटैचमेंट हो गया उससे, लगाओ जुड़ाओ। ये हमारी तरह, मतलब हमारी सेल की तरह क्या करेगा, ये भी एक बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा कि हमारी सेल को लगना चाहिए हमारी जो अंदर WBC बैठी हुई है कि ये तो अपना ही क्या है, दोस्त है, अपना ही भाई बंद है, ये तो है ना, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन नहीं है, दिस इज RNA वायरस, इसके अंदर RNA है। जब ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन देगा तो इसके पास मिलेगा DNA, लेकिन वो DNA नहीं है, वो RNA ही है, सिर्फ बहरूपिया है, रूप बदल लिया। आगे चलते हैं हम, देखो अब क्या करेगा ये, आगे चल के मैंने बताया था आपको, ये अटैचमेंट देगा। क्या देगा, देखो अभी ये सेल थी हमारी, इसको कट कर लेते हैं यहां से, ठीक है, ये हो गया यहां से कट, ये हमारी सेल हो गई, हमारी सेल यानी मानव की सेल होगी। अब ये क्या करेगा, अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है, HIV का वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। अब देखो ये क्या करेगा, अभी बोला था ये बाइंडिंग साइड को बाइंडिंग साइड से जोड़ेगा, वो वायरस बनाओ, वायरस की स्ट्रक्चर बनाओ। ये वायरस हो गया, कौन सा वायरस, RNA वायरस, ठीक है। ये बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंडिंग प्रोटीन से जोड़ दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। ये लो, ये लीजिए। और क्या था इसके पास, RNA, क्या था, RNA।
लेकिन जब ये इन्फेक्शन देगा तब क्या मिलेगा इसके पास? डीएनए। लेकिन वो डीएनए नहीं होगा, सिर्फ झूठा प्यार होगा, सच्चा नहीं होगा। ये झूठा है, ये बहुत झूठा है, महान झूठा। देख तो आगे देखिए। अब एचआईवी को फर्स्ट स्टेज पर रोक सकते हैं। देखो एचआईवी को कहां रोक सकते हैं अपन? फर्स्ट स्टेज पर ही रोक सकते हैं एचआईवी को। इसीलिए कहते हैं ना, एक टैगलाइन होती है, बचाव भी क्या है? उपचार है। ठीक है, हाँ। तो जो अभी पीछे जो डायग्राम बनाया था वो बना लिया था क्या? वो लिखा था कुछ अपने? नहीं लिखा था? कोई नहीं, तो अभी बैक करेंगे ना तो पीडीएफ डाल देंगे आपको सबको। वैसे भी नहीं तो अभी पीछे जाकर अभी दोबारा जब क्लास रहेगी नेक्स्ट टाइम में आपको दोबारा समझा देंगे। चलो आगे देखो। अभी जो बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है ना, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो है आपके, इन बाइंडिंग प्रोटीन को बनाने वाले जीन का नाम है CCR5। देखो ये बाइंडिंग प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है ना वो है CCR5 जीन। ठीक है, और इस पूरी पिक्चर का, इस पूरी मूवी का असली हीरो यही है, CCR5। ये अगर है तो HIV हो सकता है, लेकिन कैसे? HIV का वायरस एंट्री करना चाहिए तब जाकर। ठीक है, तो ये बाइंडिंग प्रोटीन बनाने वाला कौन सा जीन है? CCR5 जीन। आगे देखो, अब इसने क्या कर लिया? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन दे रहा है, तो बॉडी को इन्फेक्शन देने के पहले तो ये सेल के पास जाएगा, सेल पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये अटैक करने के साथ साथ ये क्या करेगा? हमारी बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंडिंग प्रोटीन से, यानी बाइंडिंग साइड को बाइंडिंग साइड से जोड़ेगा। अब आगे क्या करेगा ये देखो। फर्स्ट स्टेप में तो ये देगा आपको अटैचमेंट। क्या देगा? अटैचमेंट। देखो ये क्या, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही क्या थी? अटैचमेंट थी दोस्तों। यही पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है? अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब, अटैचमेंट मतलब वही लगाओ। ठीक है, अब भी नहीं समझ आ रहा? अब भी नहीं आया समझ अटैचमेंट का मतलब? देखो कैसे, कोई छोटा बच्चा है और उसको पटाना है तो क्या करोगे? उसके जैसे व्यवहार करोगे। उसको क्या चीज अच्छी लगती है? सर मेरे को ये चॉकलेट अच्छी लगती है। ठीक है, उसको वो चॉकलेट दिए जाओ, चॉकलेट दिए जाओ। कुछ दिनों बाद वो आपका वो हो जाएगा। ये तो देखो मेरा शुभचिंतक है, देखो मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरे जैसा रहता है, मेरे जैसा करता है। मतलब अगर आपको किसी को अटैचमेंट, मतलब किसी को आपको अटैक करना है, उसके दिल में उतरना है, उसके मन में उतरना है, तो उसके जैसा व्यवहार करने लग जाओ। अरे यार आपकी मेरी सोच तो कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं होता, सब दुनिया में सब अलग अलग हैं। ठीक है, किसी की सोच किसी के साथ नहीं मिलती, सब ये झूठा दिखावा है। आगे बढ़े हम। तो अब ये अटैचमेंट देगा, तो अटैचमेंट देने के लिए अब ये क्या करेगा? अपने आरएनए को किस में बदलेगा? डीएनए में। किस में बदलेगा दोस्तों? डीएनए में। देखो कैसे। अब इसके पास तो था क्या? आरएनए, क्योंकि आरएनए वायरस है। हमारी सेल के पास क्या है? डीएनए। ठीक है, अब एंट्री, अब ये सेल, जो सेल है हमारी सेल, वो इसका एंट्री नहीं देगी। तब तक हमारे अंदर किसी को एंट्री नहीं देते जब तक हमको हमारा जैसा नहीं लगता। हमारी सेल बार बार बोल रही है ये गलत है, ये गलत है, मत आने दे अंदर, मत आने दे अंदर, मत आने दे अंदर। लेकिन ये तो क्या है? छलावा, बहरूपिया। अब ये बदलेगा अपना रूप, देखते जाओ कैसे बदलेगा। देखो अब ये क्या करेगा? अपने आरएनए को किसमें बदल लेगा? डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। वही अपनी क्या बना ली अपन ने? हमने हमारी सेल बना ली। ठीक है, ये हमारी सेल का क्या हो गया? डीएनए। ज्यादा अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए। अब इसके पास क्या आ गए? ये बाइंडिंग प्रोटीन थे। अब बाइंडिंग प्रोटीन के बाद यहां क्या आया था? यहां पर अपना वो वायरस, आरएनए वायरस, यानी आपके कौन आ गया था? एचआईवी का वायरस। अब ये क्या कर रहा है? अपने डीएनए को क्या कर रहा है? सॉरी, आरएनए को क्या कर रहा है? ये डीएनए में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? आरएनए को किस में बदल रहा है? डीएनए में। देखो अब इसने क्या कर दिया? अपने आरएनए को किस में बदल? डीएनए में। यानी ये आरएनए की स्ट्रक्चर होती है और इसके पास था ही क्या? केवल आरएनए था। अब इसने क्या किया? अपना आरएनए, एक और आरएनए, फिर उस आरएनए से क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। लेकिन ये रियल में डीएनए था क्या? नहीं था। इसके पास रियल में डीएनए था क्या? नहीं था। सिर्फ क्या करा है? रूप बदला है, झूठा दिखावा किया है। अब ये डीएनए उठकर कहां चला जाएगा?
हमारी बॉडी में क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, यानी हमारी सेल के अंदर क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। तो थर्ड स्टेज जो आती है, थर्ड स्टेप जो आती है, वो आती है आपके इंजेक्शन। क्या आती है, इंजेक्शन। अब ये हमारी जो सेल है, उस सेल के अंदर HIV का वायरस अपना DNA, जो झूठा DNA है, वो भेज देगा, और भेजने के बाद ये आ गया हमारे पास DNA। कौन सा DNA, जो RNA ने बनाया था, यानी HIV वायरस ने जो बनाया था, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर दिया, इसने इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट मतलब अंदर भेज दिया। अब ये क्या होगा, ये जो DNA है वो जाकर हमारे DNA से लग जाएगा। वो क्या होगा, हमारे DNA से जाकर लग जाएगा। देखो वैसे ये वापस सेल बनाई हमने हमारी, ये बाइंडिंग प्रोटीन बना ली। अब एक दो ही बना रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए बस नॉर्मली। ये तो हमारा था सेल्फ DNA, हमारी सेल का सेल्फ DNA, खुद का DNA। अब इसी के साथ जो किसने दिया था, किसने इंजेक्ट किया था, जो HIV के वायरस ने जो नकली का क्या बना के भेजा था, DNA, वो जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जुड़ गया, ये DNA जुड़ गया, ठीक है। यहां तो वही था अपना, अब तो नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि इसने इंजेक्ट कर दिया है ना, ठीक है, समझने के लिए। और कुछ, अब आगे क्या करेगा ये, जैसे ही इसके अंदर गया तो ये इंजेक्ट कर दिया। अब चौथी स्टेज आएगी, तो चौथी स्टेज के अंदर क्या होगा, हमारा जो DNA है उसके साथ RNA का, जो RNA बनाया हुआ DNA था, यानी वायरस का, HIV का वायरस का, वो जुड़ जाएगा। अब पांचवी जो स्टेज आएगी, अब जो पांचवी स्टेज आएगी, अब ये क्या करेगा, पांचवी स्टेज मतलब आगे जो स्टेज आएगी, अब ये क्या कहेगा, कोई हमारी सेल से कहेगा कि बेटा मुझे मत मारना। क्या कहेगा ये, हमारी सेल से RNA। अब ये जो HIV का जो वायरस था, अब ये क्या क्या काम करवाएगा हमारी सेल से, यानी ये जो वायरस है वो क्या क्या काम करवाएगा हमारी सेल से। अब हमारी जो सेल है ना, वो इस वायरस के लिए काम करेगी। जो अब हमारी सेल है ना, कौन सी सेल, जो हमारी WBC थी, मतलब हमारी सेल के अंदर एंट्री कर चुका है ये। अब हमारी सेल खुद के लिए काम नहीं करेगी, हमारे शरीर के लिए काम नहीं करेगी, ये करेगी किसके लिए काम, HIV वायरस के लिए काम करेगी। तो अब जो HIV का वायरस है वो क्या क्या काम करवाएगा हमारी सेल से। पहली बार तो ये बोलेगा मुझे मत मारना, बिकॉज आई एम योर पार्ट। मुझे मार, प्लीज डोंट किल मी बिकॉज आई एम योर पार्ट। मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। जबकि हिस्सा है क्या, नहीं है, झूठा RNA था, छोटा DNA था, RNA की 2 कॉपी करके भेज दिया। अब इससे पहले काम करवा लिया हमारी सेल से कि मुझे मत मारना क्योंकि मैं क्या हूं, तुम्हारा ही हिस्सा हूं, तुम्हारा ही पार्ट हूं। सेकंड काम क्या करवाएगा, ह्यूमन सेल विल हेल्प द वायरस टू मेक कॉपीज। अब हमारी जो सेल है, ह्यूमन सेल है, वो इस वायरस की कॉपी बनाएगी। तो अब सेल क्या करेगी, ह्यूमन सेल यानी हमारी सेल वायरस की क्या करेगी, वायरस की कॉपी करेगी, और मिलियंस ऑफ कॉपी करेगी पर डे मिलियंस ऑफ कॉपी, लाखों की संख्या में क्या बनेगी, वायरस कॉपी होता जाएगा, वायरस ही वायरस बनते जाएंगे HIV के। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था RNA वायरस जल्दी फैलता है, दुनिया में जो भी वायरस है RNA वायरस वो जल्दी फैलते हैं। आगे तीसरा काम क्या करवाएगा, किल द इम्यूनिटी। क्या करवाएगा, किल द इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को तोड़ेगा, यानी WBC को तोड़ेगा। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करेगा दोस्तों, तोड़ेगा। चौथा वर्क क्या कराएगा, WBC सिस्टम विल नॉट वर्क। WBC सिस्टम विल नॉट वर्क, यानी WBC सिस्टम क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। क्योंकि अटैक ही किस पे कर रहा था, WBC पर, जो हमारी इम्यूनिटी को
बनाए रखती है, रोगों से लड़ने में मदद करती है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करती है, उनको खा जाती है, भक्षण कर जाती है उनका। और ये काम करवा रहा है ना। पहले तो शुरू में दिया क्या इसने, हाँ सही बात है ना, पहले शुरू में क्या दिया था इसने, अटैचमेंट दिया, बाद में जाके क्या कर दिया इसने, अपना रूप बदल लिया। रूप बदलने के बाद क्या किया, अपना आरएनए को किसमें बदला, डीएनए में। फिर इसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, हमारी सेल के अंदर। जैसे ही सेल के अंदर गया तो वो डीएनए, जो नकली का डीएनए था, जो रियल में डीएनए नहीं था, वो आरएनए था, वो आकर हमारी सेल के अंदर लग गया। सेल के अंदर लगने के बाद अब ये क्या करेगा, बता ही दिया, अब ये अपना काम करवाएगा किससे, हमारी सेल से। हमारी सेल इसके लिए काम करेगी और ये क्या कहेगा, पहला काम तो ये कराएगा कि मुझे मत मारना क्योंकि मैं तुम्हारा ही बाग हूं। दूसरा वाक्य काम क्या करवाएगा, अब हमारी सेल इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी करेंगी पर डे पर डे पर डे। फिर तीसरा, किल द इम्यूनिटी, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी सिस्टम विल नॉट वर्क, डब्ल्यूबीसी सिस्टम काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आगे चलो, और भी तो निकल के आएंगी। अब इसके जो कोज होते हैं एचआईवी के, किसके कारण फैलता है, किसके कारण नहीं फैलता, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कोज लिख लेते हैं, कारण, किसके कारण फैलता है, किसके कारण होता है। पहला कोज, अनसेफ रिलेशनशिप या अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना, अनसेफ फिजिकल रिलेशन, ठीक है, अनसेफ फिजिकल रिलेशन हो गया। दूसरा, हाँ, बिना सेफ्टी, बिना प्रोटेक्शन, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। सामान के चलो सामने वाला एचआईवी पॉजिटिव है, आप एचआईवी नेगेटिव हो, और तो मैंने बताया था कि एचआईवी का जो वायरस होता है वो आरबीसी से 1 लाख गुना छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि जिससे एक आरबीसी नहीं निकल सकती, उस छेद से ये 1 लाख बार अंदर बाहर जा सकता है। दूसरा कोज क्या है इसका, तो दूसरा कोज है आपके इन्फेक्टेड नीडल हो गई, आपके इन्फेक्टेड नीडल हो गई, सुई हो गई, जिसपे मान के चलो कि आप ऐसी जगह गए जैसे कोई बार्बर शॉप है, या एक ब्लेड हो जाएगी, इन्फेक्टेड ब्लेड, हाँ सही बोले आप, सही बोले थे, इन्फेक्टेड ब्लेड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मान के चलो कोई आजकल ऐसा चलन और चल गया है कि बहुत गंदा चलन चल गया, ये जो आया है ना, ये घोर कलयुग है। आजकल क्या हो गया कि छोटे छोटे बच्चे, लड़के आजकल नशा करते हैं ना, बहुत बेकार है ये चीजें। अब ऐसे ऐसे नशा करने लग गए कि इंजेक्शन ले रहे हैं नशे के। अब मान के चलो 5 दोस्त हैं जिनमें से एक के क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है, और उसने इंजेक्शन लगा लिया, उसी इंजेक्शन से बाकी इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो सोच के देखो वो कितनों को एचआईवी दे गया, फ्री में ले ली ना बीमारी। हाँ, एक तो नशे से पहले ही खुद का शरीर डैमेज कर रहे हो, दूसरा ऐसे काम करके एचआईवी को न्योता दे रहे हो। तो आ बैल मुझे मार वाले काम क्यों करते हो। अगर मान के चलो किसी बार्बर शॉप पे गए और बार्बर शॉप वाले ने ब्लेड नहीं बदली और उसने किसी ऐसे व्यक्ति की दाढ़ी बना दी या सेव कर दी जिसके एचआईवी था, और उसके छोटे छोटे माइक्रो यानी आरबीसी यानी ब्लड लग गया, तो मैंने बोला 1 लाख गुना छोटा है। और जैसे ही तुमने उसी ब्लेड से, उसी रेजर से अगर उसने वो उस तरह से तुम्हारा दाढ़ी सेव किया, बिना डिसइंफेक्ट किए उसको, बिना संक्रमित किए उसको, तो वो तुम्हें भी क्या दे जाएगा, एचआईवी दे जाएगा। किसी डॉक्टर के पास गए, उसने नीडल चेंज नहीं की कि सामने वाले के पास क्या, सामने वाले के क्या हो रखा हो, चाहे वो एचआईवी हो रखा हो, और उसी सिरिंज से क्या लग गई, तुम्हारे सुई लगा दी या कहीं चुभ गई, कुछ भी हुआ, तो उससे भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे एचआईवी हो जाएगा। नेक्स्ट और कौन सी चीज है, तो आएगी इन्फेक्टेड। तीसरा देख लेना जो आजकल चल रहा है, इन्फेक्टेड। हाँ, क्वेश्चन है ये, बहुत अपडेट हो चुकी है साइंस। इन्फेक्टेड टैटू मशीन, जो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले नोएडा में हुआ था, कि नोएडा के अंदर क्या हुआ था कि एक मॉल है और मॉल के बाहर टैटू वाले बैठते थे,
टेम्पो लेकर, ऑटो लेकर, और ऑटो से वो सॉरी टैटू बनाते थे हाथ पे। अब आगे क्या हुआ, अब उनको जैसे ही, अब वहां के जो लोग थे, लड़के लड़कियां लेडीज और जो आदमी थे, बाद में पता चल रहा है उनका टेस्ट करवाने के बाद उनके तो वो रखा है HIV हुआ है। और कैसे हुआ HIV, तो धीरे धीरे जब खुलासा हुआ, जब जांच की गई तो पता चला वहां पर ये टैटू वाले ने ऐसे टैटू, जो इन्फेक्टेड टैटू मशीन थी उससे ही क्या बना दिया उन्होंने, टैटू बना दिया और अंदर चला गया। और मैंने बोला वो 1 लाख गुना छोटा है RBC से, जहां से एक RBC नहीं निकल सकती उस छेद से HIV का वायरस 1 लाख बार अंदर बाहर जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट कोज देख लेते हैं आपके, नेक्स्ट कोज हो जाएगा आपके इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी के इन्फेक्टेड यानी HIV पॉजिटिव वाला या HIV वाला ब्लड किसी के चढ़ा दिया तो उसके भी क्या हो सकता है HIV। जो भी कुछ टाइम पहले हुआ था, एक फौजी था, उस फौजी को भी HIV पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया था, उसकी जांच चल रही है अभी तक, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे भरतपुर में भी हुआ था कि 5 बच्चों को कुछ ऐसे करके HIV पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ गया था उनके भी। तो ये हो जाती है गड़बड़, लेकिन कौन करता है, मैनेजमेंट ही तो करता है ना। आगे देखो, तो किसी की जान से क्यों खेलना, जब नहीं आती चीजें तो उनको हटा देना चाहिए। हम क्या करें, हमारा पूरा ही सिस्टम ही खराब है, ऐसा ही है सिस्टम, सुनता खाएं देखता खाएं, फालतू की चीजें करवा लो इनसे, कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ का तो कोई इश्यू ही नहीं है इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं, अब आएगा देखो, अब HIV जो है वो माँ से भी हो सकता है। HIV अगर HIV पॉजिटिव क्या है, माँ है, तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में भी जा सकता है। किससे, ब्रेस्ट मिल्क से किस में जा सकता है, बच्चे में भी जा सकता है और फीटस में भी जा सकता है, मिल्क। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हाँ, स्टूल से भी हो सकता है, अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है ना, स्टूल तो जानते हो, हाँ HIV पॉजिटिव कोई अगर व्यक्ति है और आप ऐसे शौचालय में चले गए जहां पर मान के चलो कि आपके पाइल्स हो रखा है ना, तो आपको स्टूल करते टाइम भी, जो स्टूल जानते हो ना 2 नंबर जिसको बोलते हैं, स्टूल से मतलब पाइल्स हो रखे हैं, तो पाइल्स से भी तुम्हारे क्या हो सकता है, HIV का वायरस जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, किस, हाँ किससे हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। किससे, इसलिए कि सोच के देखो, किसी के अल्सर हो रखे हैं, मुंह में छाले हो रखे हैं, पायरिया हो रखा है, और सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला है वो HIV पॉजिटिव है, तो वहां से भी क्या एंट्री कर सकता है आपके, अगर मुंह में छाले वगैरह हो रखे होंगे तो आपके HIV का वायरस जा सकता है। भी बहुत छोटा होता है, 1 लाख गुना छोटा होता है। और कुछ क्वेरी है आपकी, है बोलो क्या है, नहीं है, देख लो, हो तो आप पूछ सकते हो, अभी देख लो, अगर हो तो पूछ सकते हो। हाँ अच्छा, मच्छर से नहीं फैलेगा, मच्छर से नहीं फैलेंगे, नहीं तो अब तक मच्छर जाने कितनों का HIV दे देता। मच्छर से नहीं होगा ना, फूड से होगा, फूड से हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड फूड खा लिया तो हो सकता है। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह, वही बताया ना मैंने, अल्सर वगैरह हो रखे हो, घाव हो रखे हो जीभ पे या मसूड़ों में, तो आपके HIV हो सकता है। तो आज की क्लास, हाँ तो कल बात कर लेंगे इसके बारे में, अभी और लेकर चलेंगे। अभी CRISPR-Cas19 जो सीजर है वो आएगी कि HIV रजिस्टिव बेबी हुए थे अभी चाइना के अंदर, नाना लुलू, उनका जो एक डॉक्टर था उन्होंने किया था, एक पिता लिया था HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव, हाँ माँ ली थी, 2 कपल लिए थे ना, तो उनके अंदर हाँ जो हेजियांग कुई नाम से डॉक्टर था ना चाइना के अंदर, उसने किया था पहले रजिस्टिव बेबी HIV। तो उसके बारे में कल जान लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, लगना चाहिए ना, ऑफलाइन है।